सर्दी के मौसम में वृद्धजनों को बार बार पेशाब आने की समस्याएं हो जाते हैं। उस स्थिति में तिल का सेवन बहुत ही लाभकारी होता है। तो ये तिल के विषय में बताया गया है कि ये बुजुर्गों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। यह मूत्र घटाने वाला होता है। बुजुर्गों को तिल खाने का सलाह दिया गया है। नमस्कार, योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं, आपके समक्ष रखे हैं अष्टांग हृदयम। इस पुस्तक में छोटी छोटी बिंदुओं पर भी चर्चा किया हुआ है कि हम अपने जीवन में क्या भोजन करें, क्या नहीं करें। तो आज हम चर्चा करेंगे अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थानम के अध्याय 6 में भोजन के विषय में धान्य क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। बताया गया कि चावल में उत्तम, हम लोग चावल हमेशा सेवन करते हैं, तो चावल में उत्तम चावल क्या होता है वो बताया गया है कि साठी उत्तम होता है, तीनी उत्तम होता है, कोदो उत्तम होता है। लेकिन जो चावल हम लोग व्हाइट चावल खाते हैं उसके विषय में इस अष्टांग हृदयम में ये वर्णन किया गया है कि यह चावल हमारे शरीर के लिए उतना लाभकारी नहीं होता है। दाल के विषय में भी बताया गया है कि मूंग का दाल सबसे उत्तम होता है, वहीं उड़द का दाल अधम माना गया है। सबसे निम्न श्रेणी में उड़द का दाल रखा गया है। साग में, साग का मतलब कि जो भी हम लोग सब्जी खाते हैं वो साग में आ जाता है। तो साग में जीवंती सबसे उत्तम माना गया है। और साग भी जो हम लोग भाजा कहते हैं वो जीवंती का भाजा ही होता है, साग होता है। और सरसों का साग जो हम लोग खाते हैं इसको निम्न प्रवृत्ति में रखा हुआ है, अधम बताया गया है। जौ, गेहूं, चावल, दाल, सेम, तिल, आम पन्ना, मूंग, मटर, उड़द, लावा जो हम लोग धान के लावा होते हैं, सत्तू इत्यादि अनेकों विषय पर इसमें चर्चा किया हुआ है। लेकिन जो विषय हमें अच्छी तौर से समझ में आया या जो हम समझ पाए उसी को आपके समक्ष लेकर आए हैं। और भी आप अधिक अध्ययन करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे तिल का। मुख्य रूप से बुजुर्ग व्यक्ति रात में बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, लघु संख्या के लिए जाना पड़ता है। तो ये तिल के विषय में बताया गया है कि ये बुजुर्गों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। यह मूत्र घटाने वाला होता है। बुजुर्गों को तिल खाने का सलाह दिया गया है। तो हम इस तिल के विषय में चर्चा करेंगे कि तिल क्या क्या लाभ करता है, क्या इसका गुण है और कब कब खाना चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सर्दी के मौसम में वृद्धजनों को बार बार पेशाब आने की समस्याएं हो जाते हैं। उस स्थिति में तिल का सेवन बहुत ही लाभकारी होता है। हम जानते हैं तिल के क्या क्या लाभ होते हैं। तिल के लाभ में सबसे मुख्य रूप से बताया गया है कि जाड़ों में वृद्धजनों को बार बार पेशाब करने से छुटकारा पाने के लिए तिल का सेवन करना अत्यंत उत्तम होता है। ये महर्षि बांग भट्ट का वचन है। अगला, यह उष्ण वीर्य होता है। उष्ण वीर्य का अर्थ होता है कि यह गर्म तासीर का होता है। फिर बताया गया है कि त्वचा के लिए भी हितकारी होता है। तो त्वचा के लिए हितकारी का मतलब क्या है कि त्वचा केवल भोजन करने से ही, मीन्स तिल को खाने से ही त्वचा के लिए हितकारी नहीं होता है। इसके तेल का उपयोग मालिश करने के लिए या बालों में लगाने से बाल का असमय पकना और झड़ना बंद हो जाता है। इसके तेल के उपयोग से त्वचा के लिए भी लाभकारी हो जाता है और बालों के लिए भी हितकर होता है। यह बलवर्धक होता है, मीन्स शक्ति बढ़ाता है शरीर में। तो बच्चों को भी तिल का सेवन कराना चाहिए, इससे शक्ति का विकास होता है। गुरुपाकी, गुरुपाकी का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है गरिष्ठ। तो यह थोड़ा गरिष्ठ होता है, मीन्स पचने में भारी होता है, इसलिए इसका सेवन अधिक मात्रा में भी नहीं होना चाहिए। हर बिंदु को समझना बहुत जरूरी है। बुद्धिवर्धक, यह बुद्धि का विकास करता है। मीन्स तिल का महत्व ऐसे हम लोग पूजा पाठ में नहीं करते हैं। जो भी उत्तम औषधि है उसका उपयोग हम लोग अवश्य किसी न किसी धार्मिक रूप में करते हैं। जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, तुलसी हो गया, कुष्मांड मीन्स ये कोहड़ा हो गया, ये सब बहुत ही उच्च कोटि के औषधि हैं। तो आगे चलते हैं। यह अग्निवर्धक होता है, मीन्स अग्नि बढ़ाता है। इसका मतलब कि आपके शरीर में गर्मी पैदा करेगा और जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा। बट साथ साथ इसमें बताया गया है कफ कारक भी होता है और पित्त कारक भी होता है। ये बिंदु अष्टांग हृदयम में महर्षि बांग भट्ट के द्वारा बताया गया है। तो आप भी इस विषय में क्या सोचते हैं
और इसको और भी विस्तार से बता सकते हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बताएं और आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। धन्यवाद।